क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये जो क्वेश्चन है वो किस पे है बेस्ट कि मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट ए लाइन। ठीक है, अब तक हमने क्या देखा कि मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट ए पॉइंट देखा। हमको अभी क्या चाहिए? मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट ए लाइन। तो हमको ये याद होना चाहिए कि हाउ टू फाइंड मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट ए लाइन। तो यहाँ पे लाइन हमारा सी डी है। तो फर्स्ट स्टेप एज यूजुअल कि हमारा जो भी फोर्स रहेगा उसको मुझे किस में एक्सप्रेस करना है? वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, उसके बाद में क्या करूंगा, ये फोर्स को जब मैं वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करने के बाद क्वेश्चन में बोला गया है कि ये फोर्स का मोमेंट अबाउट लाइन सी डी निकालना है। तो मैं पहले क्या करूंगा, इस फोर्स को मैं पहले वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस कर दूंगा, पहली बात। दूसरी बात मैं क्या करूंगा, इस फोर्स का मोमेंट आइदर अबाउट पॉइंट सी निकालूंगा या फिर डी निकालूंगा। तो यहाँ पे पूरा वो कंसेप्ट क्या होगा, मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट पॉइंट वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। उसके बाद जब निकाल लेंगे उसके बाद फिर क्या करेंगे, इस फोर्स का मोमेंट फिर हम लोग अलोंग सी डी निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली कभी भी फोर्स का मोमेंट अबाउट लाइन निकालते नहीं। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले फोर्स का मोमेंट अबाउट ए पॉइंट निकालेंगे, उसके बाद फिर फोर्स का मोमेंट अबाउट लाइन निकालेंगे। ठीक है, ये स्टेप फॉलो करेंगे। ठीक है, पहले यहाँ पे क्या आ रहा है कि फोर्स को एक्सप्रेस कर दिया, फिर मोमेंट अबाउट ए पॉइंट लेना, तो भाई तो इसका तो पोजीशन वेक्टर तो बनेगा, पोजीशन वेक्टर ले लो। फिर मोमेंट अबाउट पॉइंट सी निकाल लो, ये फॉर्मूला हमारा। उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद फिर मुझे मोमेंट ऑफ दिस फोर्स अबाउट सी डी मिलेगा, बट मुझे दिस विल बी इन वेक्टर फॉर्म, सॉरी स्केलर फॉर्म। यहाँ पे देखो बार नहीं है, तो दिस विल ऑलवेज गिव मी ए वैल्यू। और फिर इस वैल्यू को मैं किस में एक्सप्रेस करूंगा, अगेन इन वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करूंगा। ठीक है, तो ये देखो ये सब इंटर लिंक्ड है। तो इसको एक बार देख लेना, ये ऑलरेडी हम लोगों ने लास्ट इसमें देखा है। ठीक है, शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि ए फोर्स ऑफ 20 किलो न्यूटन एक्ट्स एट पॉइंट ए एंड हैज इट्स लाइन ऑफ एक्शन पासिंग थ्रू पॉइंट बी। तो अगेन एक फोर्स है जो ए से बी की तरफ जा रहा है, ए टू बी, और इसका कितना है मैग्नीट्यूड 20 किलो न्यूटन। ठीक है, मेन चीज क्या है कि पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स मालूम होना चाहिए। ये कितना है 3,4,5 और बी का कितना है 5,-3,4। ठीक है, कैलकुलेट द मूवमेंट ऑफ दिस फोर्स अबाउट ए लाइन पासिंग थ्रू लाइन। अब लाइन कौन सा है, यहाँ पे कोई भी एक लाइन ले लिया मैंने, यहाँ पे एस टी, ठीक है, एस टी, एस से टी की तरफ जा रहा है, ये लाइन है, फोर्स नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये एरो दिखाना नहीं चाहिए मुझे, सॉरी। लेकिन याद रखना कि ये एस टी है। तो मुझे क्या मालूम होना चाहिए, इसका कोऑर्डिनेट मालूम होना चाहिए। इसका क्या कोऑर्डिनेट है 2-5 3, टी का क्या कोऑर्डिनेट है -3-4-6, -3-4-6। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप शुरू करें। अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं फटाफट अभी आगे बढ़ना शुरू कर दूंगा उसको। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट स्टेप क्या है, टू एक्सप्रेस दिस फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। अच्छा, तो यहाँ पे मेरा ये फोर्स ए बी इज व्हाट, फोर्स ए बी दिस स्टैंड्स फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ए बी, दैट इज इक्वल टू 20 किलो न्यूटन। तो मेरा फर्स्ट टास्क क्या है, एक्सप्रेस दिस इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, दैट इज इक्वल टू, तो उसके लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा मुझे, यूनिट वेक्टर ए बी निकालना पड़ेगा। ए बी, ए टू बी, तो बी माइनस ए करेंगे, बी माइनस ए, तो 5-3 2i, -3 -4 -7j, 4 -5 -1k अंडर रूट ऑफ। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49
प्लस 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मुझे कितना, ये वैल्यू कितना मिलना चाहिए, ये वैल्यू कितना मिलेगा, 4 प्लस 49 प्लस 1 दैट इज 54, और 54 का रूट कितना आ जाएगा, तो therefore 2i माइनस 7j माइनस 1k, इसका वैल्यू आएगा 7.34। ठीक है, लेकिन उसको हमेशा क्या करो, एक्सप्रेस कर लो 36k ij k, दिस इज माय यूनिट वेक्टर अलोंग ए बी। ठीक है, सो देयरफॉर मुझे भी क्या चाहिए, फोर्स अलोंग ए बी चाहिए, तो दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इंटू यूनिट वेक्टर ए बी। ये कितना है, ए इज 20 इंटू डॉट प्रोडक्ट इंटू 0.272i माइनस 0.953j माइनस 0.136k। तो इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे वैल्यू कितना मिलेगा, 5.44i माइनस 19.05j माइनस 2.72k, ब्रैकेट में बाहर क्या लिखोगे, किलो न्यूटन। सो ये मेरा फर्स्ट टास्क कंप्लीट हो गया। यहाँ पे एक्सप्रेस द गिवन फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, अब क्या नेक्स्ट स्टेप क्या है कि क्वेश्चन में भले ही मुझे बोला है कि फाइंड मोमेंट ऑफ दिस फोर्स अबाउट लाइन एस टी, लेकिन सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इस फोर्स का मोमेंट अबाउट पॉइंट एस निकालना पड़ेगा या फिर टी निकालना पड़ेगा, कोई भी निकालो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, एस लेंगे। तो मुझे भी क्या डिफाइन करना पड़ेगा, मुझे चाहिए अभी क्या, पोजीशन वेक्टर चाहिए, क्योंकि मुझे मोमेंट निकालना है ना। तो मोमेंट के लिए बाय डिफॉल्ट पोजीशन वेक्टर चाहिए। तो आर बार पोजीशन वेक्टर किसका डिफाइन करूंगा मैं, कौन सा पॉइंट का डिफाइन करूंगा, ए का, अबाउट विच पॉइंट एस। तो यहां पे क्या आएगा, एस ए, क्या आएगा, एस ए। तो क्या है ये, ए माइनस एस, ए का कोऑर्डिनेट माइनस एस का कोऑर्डिनेट, तो 3 माइनस 2 1i, 4 माइनस माइनस 5 प्लस 9j। ठीक है, 5 माइनस 3 प्लस 2k, ब्रैकेट बंद, लिख सकते हो यहां पे मीटर। ठीक है, सो देयरफॉर अब क्या निकालने जा रहे हैं हम लोग, मोमेंट निकालने जा रहे हैं। क्या निकालने जा रहे हैं, मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, मोमेंट ऑफ फोर्स ए बी, सॉरी हाँ यस ए बी, मोमेंट वेक्टर, सॉरी वेक्टर है ये, सीक्वेंस याद रखना, ऑफ वेक्टर, ये याद रखना, इसको याद रखना, ये जो हम लोगों ने पहले किया था ना, इसको याद रखना, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट अबाउट ए लाइन सी डी, ये इसको याद रखना। ठीक है, इसको एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट एस इज इक्वल टू, ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर एस ए इंटू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर ए बी। अब इसको मैं सॉल्व नहीं करते बैठूंगा। ठीक है, जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो मेरा आंसर कितना मिलने वाला है, 13.62i प्लस 13.6j माइनस 68.1k, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे क्या लिखेगा उसका यूनिट, किलो न्यूटन मीटर। तो ये मुझे क्या मिला है, ये मुझे क्या मिला यहाँ पे, मुझे क्या मिला है, ये फोर्स का, ये जो फोर्स है ना, ये फोर्स, इसका मोमेंट अबाउट पॉइंट एस मिला है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, तो ये देखो, ये मेरा पहला स्टेप हो गया, स्टेप 1, ये मेरा दूसरा स्टेप हो गया, ये मेरा तीसरा स्टेप हो गया। अब चौथा स्टेप क्या रहेगा, क्या रहेगा, मोमेंट ऑफ दिस फोर्स ए बी अबाउट लाइन एस टी इज इक्वल टू, ठीक है, एस टी इज इक्वल टू क्या है उसका, मोमेंट वेक्टर ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट एस इंटू यूनिट वेक्टर ऑफ एस टी, यूनिट वेक्टर ऑफ एस टी। तो ये अब मेन प्रॉब्लम क्या है कि हमको भी क्या निकालना पड़ेगा, फिर से यहां से मुझे क्या निकालना पड़ेगा,
ये मेरा कौन सा स्टेप है, दिस इज माय फोर्थ स्टेप। ठीक है, कौन सा स्टेप है मेरा, ये फोर्थ स्टेप। तो अभी मुझे यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, ये यूनिट वेक्टर अलोंग एस टी। तो मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या होगा यहाँ पे, कैसे निकालेंगे इसको, t माइनस एस, एस टी बोला ना, तो t माइनस एस मतलब t का कोऑर्डिनेट माइनस s का कोऑर्डिनेट, तो t माइनस एस करना है। ठीक है, सो -3 -2 -5 -5i 4 माइनस ऑफ -5, तो क्या हो जाएगा +9j 6 -3 is +3k अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ठीक है, अगर हम उसको सॉल्व करें तो मुझे क्या मिलेगा, -0.47i प्लस 0.84j प्लस 0.28k मिलेगा। ये मुझे क्या मिला, यूनिट वेक्टर अलोंग एस टी। अब ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, अच्छा ये मुझे यहाँ पे क्या मिला था, ये वैल्यू मुझे क्या मिला, मोमेंट का वैल्यू क्या मिला, ये मिला ना वैल्यू, ये वाला वैल्यू है जो अभी मिला था ना हमको। इसको लिख लेता हूँ मैं इसको यहाँ पे। तो ये क्या होगा, लेट्स से मैं इसको थोड़ा सा और नीचे लिखता हूँ यहाँ पे, कितना ये 13.62 i प्लस 13.6 j माइनस 68.0 के, ये ब्रैकेट क्लोज, डॉट प्रोडक्ट इनटू क्या बोला यहाँ पे, यूनिट वेक्टर एस टी। ये वैल्यू मुझे अभी यहाँ पे मिला है, क्या है वो, -0.47 i प्लस 0.84 j के। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, क्या हो जाएगा, ब्रैकेट इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट, याद है हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था कि ये जो है ये स्टेप यहाँ पे बार नहीं है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगा मुझे, मतलब इसको डॉट प्रोडक्ट के बाद मुझे इसका आउटपुट क्या मिलेगा, इट विल बी ए वैल्यू, एक मैग्नीट्यूड रहेगा। ठीक है, तो i का कोएफिशिएंट -0.47 इंटू आई का कोएफिशिएंट 13.62, अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें तो कितना मिलेगा मुझको यहाँ पे, i इंटू आई का कोएफिशिएंट, तो कैसा है ये मैं दिखा रहा हूँ, लेट्स से 13.26 इंटू -0.47 दिस प्लस ब्रैकेट j का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करो 13.6 इंटू 0.84। याद रखो यहाँ पे फिर से आई जे लिखने का नहीं, हमको मालूम है कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो रहेगा वो हमेशा क्या होता है, स्केलर होता है, स्केलर। तो यहाँ पे फिर क्या करना है, प्लस के कितना है, के -68.01 इंटू यहाँ का के का वैल्यू कितना है 0.28, यहाँ पे आई जे के नहीं लिखना है, इज इक्वल टू, राइट, ये वैल्यू कितना आ रहा है, -6.4 प्लस 11.42 माइनस 19.04 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, ये माइनस किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, तो मुझे क्या मिला, ये फोर्स मोमेंट of this force about st and this is the in scalar quantity। अब फिफ्थ स्टेप क्या है मेरा, फिफ्थ स्टेप मुझे इस स्केलर क्वांटिटी को किस में एक्सप्रेस करना है, इन वेक्टर फॉर्म। तो अभी m बार मतलब मोमेंट वेक्टर ऑफ दिस फोर्स अबाउट st इज इक्वल टू ये वाला अबाउट st इनटू यूनिट वेक्टर ऑफ st। यूनिट वेक्टर ऑफ एस टी यहां पे मुझे मिल चुका है, फिर से निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इज इक्वल टू क्या रहेगा उसका वैल्यू,
इज इक्वल टू, अब मैं इसको सॉल्व करता हूं यहाँ पे, ये मुझे मिल चुका है मैग्नीट्यूड कितना है इसका वैल्यू, दैट इज -14.02 इनटू डॉट प्रोडक्ट, इनटू मतलब डॉट प्रोडक्ट ई, ये जो वैल्यू है यहाँ पे -0.47i प्लस 0.84j प्लस 0.8k। अब इसको क्या करना है, मुझे सॉल्व करना है, उसको मल्टीप्लाई करो, सिंपली क्या करना है मल्टीप्लाई करो, तो क्या मिलेगा मुझे 6.61 i माइनस 11.78 j प्लस 3.93 के, ब्रैकेट डालो और यहाँ पे इसका क्या है किलो न्यूटन मीटर। सो ये जो है दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट एस टी, और ये सेम चीज को मैंने किस में एक्सप्रेस किया, वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस किया, एफ बार एस टी। ठीक है, ये दो, राइट। सो दिस इज योर स्केलर एंड दिस वन इज इन वेक्टर फॉर्म, इसमें वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, ये क्लियर हुआ कि कैसे हमें एक लाइन के अबाउट क्या निकालना है, मोमेंट। ठीक है, ये सब चीजें हैं, थोड़ा प्रैक्टिस करो क्योंकि ये काफी इंटरेस्टिंग है, इसमें कोई टफ कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा लेंदी है, यहाँ पे प्लस माइनस का गड़बड़ हो सकता है, ठीक है, लेकिन इतना टफ नहीं है, इसको प्रैक्टिस करो। ओके, थैंक यू।